पहले सी पेट 2025 की तैयारी करने वालों के लिए यह एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट जो होने वाला है वह है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है और यहाँ से आपके पेपर में 5 प्रश्न यानी कि 5 नंबर पूछे जाएंगे। और टॉपिक जो भी है हम आपको सिलेबस वाइज कराएंगे, आपको पूरा सिलेबस भी दिखाने वाले। ये रहा आपका टॉपिक और चलिए आपको सिलेबस भी दिखा देंगे। चलिए, और ये रहा आपका सिलेबस, देख लीजिए। अगर आप सिलेबस नहीं जानते तो एक बार सिलेबस को नोट कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए 5 प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा और इतने टॉपिक होंगे आपके संविधान के। तो चलिए, निवेदन करेंगे कि आप पहली बार आए हैं तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूपी में है तो आपको भी पता होगा कि यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं अप्रैल 2026 के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचायत चुनाव से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने पहला प्रश्न आज का पंचायत चुनाव के अंतर्गत ही पूछा है। तो चलिए बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 33, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 35 और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 20। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कि हमारा अनुच्छेद कौन सा होगा। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों को अगर उत्तर पता है कमेंट में दे रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह फैसला लेने का अधिकार है कि पंचायत का गठन कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, और यह प्रश्न पेट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2021 के पेट के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था और यही नहीं, यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे एनटीपीसी 2021, ग्रुप डी 2022, एसएससी सीजीएल 2023, बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में। मतलब कह सकते हैं कि यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे और इस क्लास की जो एक खास बात यह है कि यह प्रश्न जो है सारे के सारे इस क्लास के कहीं ना कहीं पर किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं और आपके सिलेबस पर आधारित थे, इसलिए हमने इस क्लास को उठा लिया वहाँ से प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। प्रश्न थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िएगा। एक बार फिर समझिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 80, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 43, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 19 और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 35। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम आपको आज की यह क्लास जो है चौथे नंबर की हमारी जो संविधान की क्लासेज हम आपको करा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको स्टार्ट करेंगे भूगोल की भी क्लासेज। तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर तैयारी करना आपके लिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में आरामदायक होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या को हम भी ज़्यादा करने वाले हैं। जैसे हम सोच रहे हैं आपको इस प्रकार की क्लास प्रोवाइड किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न अगर हम ऐसे पूछ ले रहे हैं तो 2 प्रश्न हम आपको वन लाइनर फैक्ट के द्वारा कराएं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रकार की क्लास बहुत जल्द लाते हैं आपके लिए कि नहीं लाएं। ठीक है, एक प्रश्न MCQ प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके अंतर्गत 2 प्रश्न हम आपको उससे रिलेटेड पूछेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो तैयारी बेहतरीन करेंगे और इस बार 70 प्लस नहीं 80 प्लस स्कोर करना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए।
अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 54 में या अनुच्छेद 44 में। तो यहाँ पर 52 तो होगा नहीं, आपको भी पता होगा। अनुच्छेद 50 तो होगा नहीं। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा एक बार भी अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न में लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ पर 4 दोनों में है, लेकिन आप इतना याद करिएगा जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख का वर्णन अगर पूछा जाए आपसे तो वह हो जाएगा 44 यानी अनुच्छेद 44 में। एक ट्रिक है, अगर आपको याद ना हो समय किस में आता है तो आप लोग याद करिएगा 44 जहाँ पर हो वही हमारा उत्तर हो जाएगा समान नागरिक संहिता के लिए। ठीक है, इस प्रश्न में अगर उत्तर की बात करते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको फ्री में कराई जाती है। चले फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। ए ऑप्शन कह रहा है धार्मिक अल्पसंख्यकों के, बी ऑप्शन कह रहा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, और सी ऑप्शन कह रहा है बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के, और डी ऑप्शन कह रहा है आर्थिक रूप से वंचितों के। चलिए बताइए जल्दी से हमारा उत्तर कौन सा सही होने वाला है। चलिए ठीक जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। अगर आप उत्तर दे रहे हैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, तो यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही मानेंगे हम। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए समय कम लेते हैं और प्रश्न अधिक आपको प्रोवाइड करते हैं, यही हमारे क्लास का सिद्धांत है और हम चाहते हैं कि आपका समय एक भी सेकंड व्यर्थ ना होने पाए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ रोज़ाना 15 से 20 मिनट जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी कि आपको परीक्षा में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप समझिए 25 लाख लोग फार्म जब डाले हैं पेट में, जबकि यहाँ पर कोई नौकरी नहीं लगती, लेकिन पेट एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन उसमें 25 लाख लोगों ने फार्म डाला है। तो पढ़िए, तभी आप मेरिट में आएंगे, तभी आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दूसरे को। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। हम इतना इस क्लास में क्यों बोलते हैं, बार बार मोटिवेट आपको करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं अभी परीक्षा तो दिसंबर में है, 6 या 7 तारीख को है, तो लेकिन दिसंबर बहुत दिन नहीं है, जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, आपको भी पता है। जुलाई के बाद अगस्त लग जाएगा, अगस्त बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, 4 महीने का मोटा मोटा आंकड़ा है। लेकिन यकीन मानिए पेट का जितना सिलेबस है 4 महीने आपको कम पढ़ सकते हैं अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। अगर आपने फार्म को अप्लाई किया तो तैयारी करिए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेखपाल की वैकेंसी लगभग 7 से 7,500 पदों पर लगी हुई है। जैसे ही पेट 2025 का पेपर होगा तुरंत लेखपाल की भर्ती आएगी, यकीन मानिए एक बार। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे बढ़ेंगे, आपकी इच्छा है। इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा। ए ऑप्शन अनुच्छेद 18 में, बी ऑप्शन अनुच्छेद 38 में, सी ऑप्शन अनुच्छेद 48 में, और डी ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 35 में। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी जल्दी देते हैं, क्योंकि आपके उत्तर से ही निर्णय होगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो हमारा अनुच्छेद 48 सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 50, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 60, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 49 और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा अनुच्छेद 45। तो बताइएगा कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, जो जल्दी जल्दी उत्तर देते रहिए बस आप लोग। हाँ बिल्कुल, यह प्रश्न जो भी हम अपने क्लास में करा रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम प्रश्न वहाँ से उठाकर आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे ये प्रश्न देखिए एसएससी का पेपर हुआ था हरियाणा में, उसमें पूछा गया था, और ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी पूछा गया था। और ये जो इसका उत्तर होता है क्या होगा तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 49, जो भी लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 49, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, सुबह 10 बजे पेट की क्लासेस और शाम को 1 से 2 दिन में, मतलब कह सकते हैं कि आज इसमें कितना तारीख होगा, 25 तारीख है, तो जुलाई लास्ट से आपको ग्रुप डी की भी क्लासेज हमारे चैनल पर मिलेंगी शाम को 5 बजे। तैयार रहिएगा। अगर आप ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं तो यकीन मानिए तैयारी आपको निःशुल्क कराएंगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का है। क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन कर रहा है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन कर रहा है मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन कर रहा है कानूनी अधिकार। तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का क्या होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। हमारा जो उत्तर निकलेगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और यह क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के किस खंड में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है? ए ऑप्शन करा है खंड डी, बी ऑप्शन करा है खंड सी और सी ऑप्शन करा है खंड ए और डी ऑप्शन करा है खंड एफ। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए हमारा उत्तर कौन सा सही होने वाला है। ये प्रश्न तो थोड़ा सा टफ होगा, तो याद कर लीजिए ये हमारा उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, खंड एफ हो जाएगा हमारा उत्तर। कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोग हैं जो इस प्रश्न को पहली बार देख रहे हैं। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कौन लोग हैं जो पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं। तब तक हम अगले प्रश्न पर चढ़ने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के ज में क्या बताया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कठिन प्रश्न है। पूछा क्या गया है अनुच्छेद 51(1) के ज में क्या बताया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक सुरक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, सी ऑप्शन कर है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और डी ऑप्शन कर रहा है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व। चलिए अब बताइए, टफ तो है प्रश्न, यकीन मानिए यूपी SSC पेट के द्वारा जो भी पेपर कराए गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार देख लीजिए। ऐसा पेपर है वो लोग बनाते हैं ना जैसे PCS का पेपर बनाते हैं। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे और आप उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए कुछ प्रश्न टफ आ जाएँ तो उसको भी याद करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना। हमारा यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लिए इस प्रकार की क्लास अगर यूट्यूब पर कहीं भी मिल रही हो तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर ना मिल रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और मिल रही है तो तब भी कमेंट करके जरूर बताइए हाँ इस प्रकार की क्लासेस कम समय में अधिक प्रश्न आपको कहीं पर मिल रहे हैं, ठीक। चलिए बात करेंगे इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। चलिए प्रश्न में कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न बड़ा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 51A आई में, और बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 51A जी में, और सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 51A ए में, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए, ठीक। चलिए ठीक। अगर आप हमसे जुड़े हैं डेली तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं नोटिफिकेशन जाएगा ही, ठीक है। अगर नहीं जाता तो आप सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। डेली आपको क्लासेस मिल जाएंगी सुबह 10 बजे में, ठीक है। और इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे अनुच्छेद 51A का आई हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51A आई हो जाएगा। देख लीजिए कितना टफ प्रश्न बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है। इम्पोर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है। ए ऑप्शन कर रहा है निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, बी ऑप्शन कर रहा है प्रतिष्ठा की रक्षा करना, और सी ऑप्शन कर रहा है देश की रक्षा करना, और डी ऑप्शन कर रहा है हमारा धार्मिक मामलों का प्रबंध करना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए एक बार, ठीक। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट कर दीजिए। तो बिल्कुल सही, देश की रक्षा करना हमारा यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, देश की रक्षा करना। आगे चलेंगे, आगे अब दो अगला प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ए ऑप्शन कर रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, बी ऑप्शन कर रहा है भारत के संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना, और सी ऑप्शन कर रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। चलिए आज की इस क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए क्योंकि क्लास उतना ही कराना चाहिए जितना सामने वाला पढ़ सके और आसानी से समझ सके, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो क्या उत्तर होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि यह प्रश्न आखिरी है और आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलिए मौलिक कर्तव्य है, कौन सा हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ए ऑप्शन का है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन का है भारत के संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना है, बिल्कुल सही। और सी ऑप्शन का है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ये सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आ जाएंगे। हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़ना चाहते और क्लास अच्छी लगे तब भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगे तब भी बताइएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही तो पढ़ेंगे, नहीं अच्छी लग रही तो मत पढ़िए। यहाँ पर जहाँ पर भी अच्छी क्लास मिल रही हो आपको आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए। जहाँ पर समझ में आए वहीं पर जुड़िए, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ पर जुड़कर कुछ लाभ होने वाला है वहाँ पर जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न थे, बाकी कल आपके लिए एक स्पेशल क्लास और आ जाएगी, तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे अब हम आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी की दिशा में ले चल रहे हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।